जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऋषि विश्वामित्र के साथ आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचते ही बाहर से देख रहे हैं जनकपुर, और जनकपुर जो विदेह की नगरी है वो कैसी है। था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति जहां पर सस्ती थी, कंगाली जहां न बसती थी, उस नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। ये थी जनकपुर की विशेषता। कंगाली जहां न बसती थी, ऐसी विदेह की नगरी थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, अपनी प्रजा को अकाल से पीड़ित देखकर, भूखे प्यासे देखकर राजा हो गया किसान। जहां राजा किसान बनकर हल चलाया था, किस भांति वहां का हो वर्णन। प्रकृति शोभा की खान, जहां उस स्थान का क्या वर्णन किया जाए जहां शोभा की खान जगत जननी माता जानकी उत्पन्न पैदा हुई हो, जहां मां जानकी ने अवतार लिया हो, उस जगह का वर्णन साधारण व्यक्ति क्या कर सकते। इस प्रकार इस नगरी की जो महिमा है, इतनी महान नगरी में जब ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी प्रवेश किए, तो राजा जनक ने सुना कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं, तो अपने सारे मंत्रियों के साथ, सामंतों के साथ इनके स्वागत में पहुंचे और आदर सत्कार के साथ उनको अपने यहाँ लेकर। संध्या के समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर देखने के लिए निकले। और जब निकले तब देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। जब जनकपुर में ये समाचार फैला कि हमारे जनकपुर को देखने के लिए राजकुमार, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, ये दोनों हमारे नगर को देखने के लिए निकल पड़े हैं, तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, अपना काम धाम सब छोड़कर अयोध्या के, जनकपुर के निवासी अयोध्या के राजकुमारों को देखने के लिए दौड़ पड़े। और कैसे दौड़े? इतना तेज दौड़े भगवान राम का दर्शन करने के लिए और लक्ष्मण जी का। मनहु रंक निधि लूटन लागी। जिस प्रकार कहीं पर सोना चांदी लूटा जा रहा हो, लुटाया जा रहा हो, वहां जिसको मर्जी लूट रहा हो, और किसी भिखारी को ये खबर मिल जाए कि वहां सोना लुटाया जा रहा है, तो कितना तेज वो दौड़ेगा। उसी प्रकार जनकपुर के निवासी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक, मानो भिखारी गरीब निधि लूटन लागी, खजाना लूटने लगा। इस प्रकार दौड़। और जनकपुर की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, उस समय की ऐसी प्रथा थी कि नारियां खुलेआम नहीं घुमा करती, लेकिन रास्ते में, रोड पर किसी को देखने के लिए जो गलियों से
गुजर रहा हो उसको अपने अपने झरोखों से महिलाएं देख रही हैं और कहते हैं इस प्रकार देख रही हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को महिलाएं जैसे मानव चकोर चारु बैठी निज निज नीड़। मानो चकोर पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए अपने अपने झरोखों से देख रही हैं। तो कहा गया है कि ऐसे लग रहा है जैसे चकोर पक्षी जो चंद्रमा को देखता ही रह जाता है पूरी रात, जब तक चंद्रमा उदय होता और जब तक अस्त नहीं होता चकोर पक्षी की नजर चंद्रमा पर से हटती नहीं है। उसी प्रकार मानहु चकोर चारु बैठी निज निज नीड़। मानो चकोर पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठकर और चंद्रमा रूपी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन कर रही हैं। चंद्र की किरण पावे पलकों न लावती है। और चंद्रमा के दर्शन कर रही हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण के रूप में जो चंद्रमा रास्ते में उनकी गलियों में घूम रहे हैं उनके दर्शन कर रही हैं और पलकों न लावती हैं, पलक भी नहीं झपकाती हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर पलक तक झपकाता नहीं, उसी प्रकार इतनी श्रद्धा भक्ति इतना प्रेम है उस नगर में कि लोग भाव विह्वल। और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? पूर बालक कही कही मृदु बचना। छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री राम को बहुत मीठे मीठे बोल रहे हैं प्यार से और सादर प्रभु ही देखाव ही रचना। और आदर के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सारे नगर की रचना दिखा रहे हैं। जो यज्ञशाला की तैयारी की गई है वो सारा दिखा रहे हैं। और इसी बहाने से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को स्पर्श कर रहे हैं बच्चे, उंगलियों से छू छू कर देख रहे हैं कि कितने नाजुक हैं। ये है जनकपुर में आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के घूमने का, के देखने का, जनकपुर देखने का प्रसंग, जहाँ पर इतने अच्छे लोग, ऐसी नगरी है जहाँ कोई दुख तकलीफ कोई भी परेशानी किसी को नहीं है, सब लोग सुखी हैं। ऐसी विदेह की नगरी थी, उस विदेह की ऐसी नगरी। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में, लेकिन याद रहे कि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।